हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में। आई होप आप पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और खुश होंगे। सो डियर, आज हम एरिस जोडिक साइन यानी मेष राशि की जून 1 मंथ की भविष्यवाणी करने वाले हैं। आप इस रीडिंग को अपना मून साइन मानकर देखिए या सन साइन मानकर देखिए, आप जैसे चाहें वैसे कंसीडर कीजिए। ये रीडिंग 100% आपसे रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग को मैं कम्प्लीटली टैरो के विश पर करने वाली हूँ। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि जून के मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, आपकी फैमिली का माहौल कैसा रहेगा, आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, आपके करियर में कौन सा बड़ा धमाका होने वाला है। मेष राशि वालों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग करूंगी। मेष राशि वालों, चलिए मैं पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करती हूँ। सो मेष राशि वालों, फिलहाल आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि कुछ नई शुरुआत की पावर है। समझ रहे हैं आप, कुछ नया शुरुआत की पावर है। मतलब लीडरशिप क्वालिटी देखी जा सकती है अभी फ़िलहाल आप लोगों की। ये ऐसी एनर्जी आपकी बनी होगी और कहीं ना कहीं ऐसा है कि पिछले महीने कोई लड़ाई, ईगो, क्लेश या कहीं ना कहीं हार हुई होगी, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जून मंथ उसका बदला लेने का नहीं है मेष राशि वालों, आगे बढ़ने का टाइम है। आप समझ रहे हैं आपको मैंने क्या बोला। इस रीडिंग को सुनने से पहले आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ईगो वाली बात आ गई हो, या घर में क्लेश हो, या घर में ऐसा भी हो सकता है कि पिछले महीने कोई लड़ाई, ईगो, क्लेश या आपकी कहीं ना कहीं या हार हुई थी। ठीक है, बट आपको ये एडवाइस दिया जा रहा है, अभी आपकी करंट एनर्जी ऐसा मैंने देखा तो मैं आपको बता रही हूँ इस कार्ड के थ्रू। जून मंथ कह रहा है कि आगे बढ़ो, जो आप सोच रहे हो उसकी प्लानिंग करो। इस समय बदला लेने का समय नहीं है या फिर किसी को टारगेट करने का टाइम नहीं है। इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि अपने फ्यूचर को सेट करो, अपने फ्यूचर को देखो। बचकानी हरकत करने से कोई फ़ायदा नहीं है मेष राशि। जो आपको समझेगा ना वो आपको बखूबी समझेगा, और जिसको आपकी क्वालिटी समझ में ही नहीं आएगी तो उसे आप कितना भी समझाओ कुछ असर नहीं होने वाला बाबा, कुछ असर नहीं होगा। इससे अच्छा है देखो, समय की कदर करो। ठीक है, समय की कदर करो। लोगों को जैसे आप लगते हो वैसे ही लगो, लोगों के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। मेष राशि बड़ा धुरंधर हो, दिख रहा है मुझे कार्ड में धुरंधर हो, मैंने बोला भी धुरंधर आपको। अच्छे को उसकी कुर्सी से हिला देने वाली पावर रखते हो आप, समझ रहे हो। मेष राशि किसी की जगह से उसको हिलाने की ताकत है। मैंने पहले ही बोला लीडरशिप क्वालिटी है आप में। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो चलता बन, यार तू नहीं चलेगा तो मैं निकलता हूँ, ऐसी वाली स्थिति है आपकी। ठीक है, तो अभी आपको ऐसा बताया जा रहा है, टाइम की डिमांड है कि आप ना पीछे मत देखो यार, पीछे मत देखो, आप आगे बढ़ो। टाइम है, जून का मंथ आपके लिए कुछ लेकर आएगा। आप अपनी सोच बदलो, सोच बदलोगे दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो सही मार्ग मिलेगा। मेष राशि वालों, इतना सा बात आप समझ लो और समझना ज़रूर मेरी बात को। माइंडेड, ये एनर्जी आप फील कर रहे हो, इस एनर्जी में अगर आप थे, ऐसा कुछ हो रहा था तो कमेंट करो। अगर ये फील हो रही हो तो कमेंट करना, हर हर महादेव 333 ज़रूर कमेंट करना। सो मेष राशि वालों, जून मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है वो हम चेक करते हैं इस रीडिंग में। देखो, कोई पैशनेट हॉट हेड इंसान एंट्री लेगा, मेल फीमेल जो कोई भी हो, आप बंदे हो तो बंदी आएगी, बंदी हो तो बंदा आएगा, है ना। एंट्री हो रही है और मैं क्लियर बताती हूँ आपको। हो सकता है, देखो हमारा काम है सच बताना, ठीक है, और सच तब तक बताना जब तक सामने वाले को समझ में ना आ जाए। समझ रहे हो, क्लियर कट मैं बात करती हूँ। देखो, जो भी इंसान जून मंथ में आएगा ना, फ्लर्ट ज़्यादा करेगा, कमिटेड कम होगा। सोच समझ कर हाँ बोलना, ठीक है। और अगर टाइम पास वाला ऐसा है कि चलो आपको भी मन नहीं लग रहा, सामने वाले को भी मन नहीं लग रहा, तो ठीक है बाबा, मन नहीं लग रहा तब चल सकता है, ठीक है, टाइम पास चल सकता है। याद रखना, सामने वाला फ्लर्ट करने ही आएगा, याद रखना। और ये भी देखा जा रहा है कि ईगो होगा, थोड़ा क्लेश भी हो सकती है, और ईगो आप में मेष राशि वालों आएगा, ये भी तय बात है। मतलब एक होता है ना कि मैं सही हूँ, मैं आ जाएगी आपकी सोच में, आपके जुबान में। लव लाइफ के बारे में बता रही हूँ, मैं आएगी
और इसमें आप बोलोगे मैं सही हूँ तू गलत है, कंट्रोल करना। मेष राशि वालों कंट्रोल करो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि सामने वाला हर टाइम पे गलत ही हो। कभी कभी आप उसको बोल रहे हो यार तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो। ओ भैया, आप भी कौन सा लॉन्ग लाइफ वाला कुछ कर रहे हो, आप भी तो प्यार ही कर रहे हो फ्लर्ट वाला। दिख रहा है मुझे मेष राशि, दिख रहा है। देखो मेष राशि, अभी आपकी एक ऐसी कार्ड आई है तो आप मुझे कमेंट में बताओगे जैसा मैं फील कर रही हूँ। देखो जो आपके कार्ड आए मैं बताती हूँ। यार आप अगर मेल हो तो फीमेल आई होगी, अगर आप फीमेल हो तो मेल आए होंगे। बट वो ना, वो फीलिंग, वो जो आप चाह रहे हो ना बाबा, आप चाहते क्या हो पहले तो आप मुझे ये बताओ। जो चीज आप चाहते हो ना वो आपको किसी से मिल नहीं रही। समझ रहे हैं? प्यार हुआ, प्यार कर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, मतलब टाइम हम बिता लिए साथ में, समझ में भी आ रहे हैं सामने वाला, तुम भी ठीक हो हम भी ठीक हैं। बट क्या है ना, एक देखो 99 पर आते आते ना आप खुद ही मूव कर जाते हो। मेष राशि वालों मुझे कमेंट में सच सच बताना। यहाँ पे मैं बहुत डीप रीडिंग कर रही हूँ और एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि मैं सच बोलूँगी, मैं बिल्कुल सच बोलूँगी। कहने को तो ये रीडिंग जनरल है बट मैं जान रही हूँ मैंने रीडिंग कैसे की है, मैं जान रही हूँ कि मेरी रीडिंग क्या है और भगवती जानती है कि हमारी रीडिंग मैं उनसे क्या बोल के मांगती हूँ। समझ रहे हो आप? इसलिए जितने लोग भी इस रीडिंग को देखेंगे मैं उनसे यही बोलूँगी कि मैं जनरल नहीं बोलूँगी इस रीडिंग को। हाँ मैं बोलती हूँ बट जनरल नहीं होती, मेरी भगवती मुझे सही मार्ग दिखाती है, इसलिए मैं सच बोल रही हूँ। देखो आपने प्यार किया, बहुत बेशक हो सकता है आपके लाइफ में बहुत लोग आए होंगे और गए भी होंगे, आए जितनी तेजी से गए भी उतनी तेजी से, ऐसी बात नहीं है। कुछ समय लोग रहे होंगे, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल रहे भी होंगे, लेकिन आपके अंदर ना वो मिसिंग कुछ है। आपको ऐसा लगता है यार मुझे वो नहीं, मुझे और मुझे कुछ अलग। एक होता है ना, एक इंसान को होता है कि कुछ और है ना, कुछ और मतलब वेस्ट 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 चाहिए। बट आपको ना, आपको कुछ अलग चाहिए जो आपको सुकून दे सके। वो सुकून भरी बातें, वो सुकून आपको किसी से मिला नहीं अभी तक। 99 पर आके चीज़ें आपकी रुक जाती होगी। मेष राशि वालों प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, आपकी एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आ रही है। इस रीडिंग को क्लेम करना, अगर सही है तो मुझे कमेंट में बताना। एक बात बताओ मेष राशि, जो आप सोचते हो, जो आप हो, सामने वाला वैसे ही होगा? हर इंसान अलग, हर इंसान के विचार अलग, हर किसी की सोचने समझने की क्षमताएं अलग। तो बाबा आप एक अजूबा हो। अजूबा मीन्स क्या बोलूँ मैं, अनमोल हो, हटके हो आप दुनिया की भीड़ में ना आपका व्यवहार अलग है, आपको भगवती ने अलग तराशा है। आप कुछ देखो, आप कुछ बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं चाहते, बट आपको क्या लगता है ना कि यार मतलब मेरे लायक तो हो, मतलब मुझे मेरे दिल में जो घर कर जाए ऐसा तो हो, ऐसा ऐसा ढूंढते हो आप। बट ऐसा कहाँ मिलेगा आपको, इसके लिए आपकी खोज जारी है मेष राशि वालों, आपकी खोज कंटिन्यू है। ऐसा है आपने अपने दिल के गेट को ना पूरी तरह से खोल रखा है, ओपन द डोर, ठीक है। आप उसमें जो आते हैं आप कहते हो वेलकम, अगर वो जो जाते हैं उसको आप कहते हो भीड़ कम। मतलब ऐसी सिचुएशन है कि आपने किसी का अपमान भी नहीं किया होगा। नहीं ठीक है, तुम आ रहे हो, मुझे पसंद कर रहे हो, ठीक है मैं भी तुमको पसंद कर लेता हूँ, ये वाली हरकतें करते हो आप। हाँ, लव लाइफ में जो ढूंढ रहे हो बाबा आपको, फिर तो आपको अर्जी लगानी पड़ेगी। आप मुझे रिश्वत दे दो, मैं आपके तरफ से अर्जी लगा दूंगी। मेष राशि वालों, प्यार में मैं सही तू गलत वाला सीन देखा जा सकता है। बात करने से पहले गुस्सा कंट्रोल करके बात करना। अगर हो सकता है आपको सामने वाले की बात पसंद ना हो तो, ये ऑल मेष राशि वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है और अगर कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो होता है ना मैं गलत नहीं था तुम गलत हो, ऐसी वाली स्थिति आ सकती है। तो देखो पहले आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, ठीक है, कम्युनिकेशन को ठीक करो। तकरार है वो प्यार में बदलेगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई थर्ड पार्टी, आप या तो आप छिपा रहे हो या तो आपके पार्टनर छिपा रहे हैं। सच सामने आ सकती है, ठीक है। वफादारी चेक करो आप मेष राशि वालों, मैंने आपको अलर्ट कर दिया। और एक तरह से ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी आपके सामने आए और किसी के थ्रू आपको पता चले, या फिर आप थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो, है ना।
या तो आप हस्बैंड वाइफ हो तो किसी से आपकी बातें चल सकती है या चल रही होगी इस टाइम पे। लव लाइफ को ठीक करने के लिए, लव लाइफ को स्टेबल रखने के लिए, लव लाइफ को अच्छा रखने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाओ। आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा मेष राशि वालों, और गुस्सा आपका शांत होगा। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं आप, तो ओवरऑल ये सब पे असर करती है। ये रेमेडी आप करते हो तो आपका लव लाइफ भी बैलेंस हो जाएगा, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, लव लाइफ स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, घर में सुख शांति का माहौल हो जाएगा। मेष राशि वालों, अब मैं आपकी फैमिली और घर का माहौल चेक करती हूँ। ठीक है, इस रीडिंग में हम ये पता करेंगे कि जून मंथ में आपकी फैमिली और घर का माहौल कैसा होगा। घर में किसी बात को लेके विवाद हो सकती है या पैसों से लेके कोई बहस हो सकती है। सब अपनी चलाना चाहते हैं मेष राशि वालों, क्लियर बोल रही हूँ। आपके घर में, आपके लाइफ में सब अपनी कह रहे हैं, आपकी कोई नहीं सुनेगा, ये भी समझ लो। घर में शांति कम, बहस ज़्यादा दिखते हुए नज़र आ रही है मुझे। सल्यूशन ये है कि आपको ही गुस्सा कंट्रोल करके घर की गाड़ी को चलानी पड़ेगी। सल्यूशन यही है। और आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडर बनो, बॉस नहीं। जून के एंड में सब ठीक हो जाएगा। ब्लेसिंग है। घर शिफ्ट करना हो या रिनोवेशन करवाना हो, या आप ऐसा प्लानिंग कर रहे थे, ऐसा योग बनते हुए मुझे दिख रही है। मेष राशि वालों, पुराने घर को मूव कर सकते हो, कहीं आप शिफ्ट कर सकते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। आप घर के एक मुखिया हो, समझ रहे हो मेष राशि वाले, मेल हो फीमेल हो, आप ही को सब बैलेंस करके रखना पड़ेगा। पर प्यार से रूल करो, डर से नहीं। डर नहीं रखना है कि यार इसको मैंने बोल दिया, अगर एक का हाथ पकड़ रहे हो तो दूसरे के हाथ से हाथ छूट रही है, अगर दूसरे को बैलेंस करते हो तो पहले वाले की हाथ छूट रही है। तो आपको बैलेंस बनाने के लिए इस टाइम पे जून मंथ में कहा जा रहा है। ठीक है मेष राशि वालों, क्लियर हूँ। मेष राशि वालों, अगर घर में ज़्यादा खींचातानी, क्लेश या फिर ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नज़र आ रही है, तो आपके घर के लिए मैं आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ। घर के साउथ डायरेक्शन में रेड कलर का बल्ब जला दो आप। ठीक है, फैमिली में यूनिटी आएगी। मेष राशि वालों, ये मैंने आपके फैमिली और घर का माहौल कैसा रहेगा वो मैंने बताया। अब मैं आपके कैरियर, पैसे पर आती हूँ। आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्या होगा जून के मंथ में, पैसा आएगा या पैसा जाएगा, ये हम इस रीडिंग में चेक करते हैं। मेष राशि वालों, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है कार्ड में। तो फर्स्ट कार्ड आपका यही आया है, नया पैसा, नई जॉब, नया बिजनेस का बीज दिमाग में आपके आ चुका है। आप कुछ ना कुछ कर जाओगे। जून मंथ में ऐसा लगेगा यार मेरी पॉकेट खाली है, पर वो रहने वाली नहीं है। आप कुछ ना कुछ कर लोगे। आप बैठने वालों में से भी नहीं हो मेष राशि वालों। कैरियर में अगर देखा जाए तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यानी नया ऑफर, न्यू प्रोजेक्ट, ट्रांसफर, स्टूडेंट के लिए एडमिशन, या फिर सब कुछ तेजी से होगा। आपके लाइफ में 1 जून से 15 जून के बीच में खबर आएगी। बॉस बनने का टाइम है, प्रमोशन या अपना काम शुरू करोगे, कुछ अपना करोगे। इस जून मंथ के 1 जून से 15 जून के बीच में आप कुछ करोगे। आपने सोचा उसका अंजाम देने का समय इसी समय है, इसी जून के मंथ में है। मैंने पहले ही बोला था कि आप पीछे मुड़ के मत देखना। ये जून मंथ आपका है मेष राशि वालों। और एक तरह से आपको वार्निंग दी जा रही है कि पुरानी नौकरी एकदम से छूट सकती है। देखो मेष राशि वालों, पुरानी जॉब आपकी एकदम से छूट सकती है इस जून मंथ में। ठीक है, पर डरना नहीं है आपको। ये टावर गिरना ज़रूरी है, क्योंकि टावर जब गिरती है तो नई इमारत बनती है। हमेशा याद रखना, अंत ही आरंभ है। आप खुद को पॉजिटिव कर लो। हर निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना आपका काम है। मेष राशि वालों, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मेष राशि वालों, आपकी कैरियर के लिए मैं रेमेडी प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको बस इतना ही करना है, आप अपने ही घर के मंदिर में गणेश जी के पास एक गुड़ की डली रख दें, उनसे प्रार्थना करें अपने कैरियर के लिए। उसके बाद उसी गुड़ को आप किसी गाय को खिला दें, किसी भी गाय को खिला सकते हैं। आप देखेंगे आपका गुस्सा भी शांत होने लगेगा, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। कैरियर में आगे जाओगे, जो सोच रहे हो, जो प्लानिंग कर रहे हो, उसका अंजाम देने का समय है। स्ट्रेंथ आ जाएगी, है ना। और जो एक्शन ले रहे थे, एक्शन लेके कहीं ना कहीं 99 पर आके आप फेल कर जा रहे थे, मतलब पीक से आए 0 पर आ जाते हो। आपके जीवन का चक्र ऐसा चला है, भोजन की थाली लगी है,
पर निवाला चला गया। तो बस आप इतना समझ लो कि इस उपाय से आपके करियर में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। गुस्सा आने की वजह से आप गलत डिसीजन ले लेते हो, आपकी ईगो आपके सामने आ जाती है, वहाँ पे आप स्टेबल हो जाओगे, स्ट्रेंथ आ जाएगी, मंगल एक्टिवेट होगा बट पॉजिटिविटी में। और हेल्थ वाइज अगर देखा जाए मेष राशि वालों, तो बॉडी में पावर है। हाँ, जिम वर्कआउट शुरू करोगे या फिर या तो आप कर रहे होगे या फिर आप बहुत दिनों से छोड़े हुए हो, तो प्लीज़ आप उसको रेगुलर करो, कंटिन्यू करो, आप रिजल्ट जल्दी मिलेगा आपको। ओवरऑल हेल्थ बेस्ट रहेगी, एनर्जी हाई रहेगी आपकी। जून मंथ में अगर हेल्थ के लिए देखा जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही आ रही है कि सर में दर्द हो सकता है या फिर आँखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है या बीपी, एसिडिटी, ऐसा कुछ देखा जा रहा है। गुस्सा और टेंशन से नींद खराब होगी, इसलिए कंट्रोल कीजिए। इस वीडियो को सेव कर लो, जो मैंने रेमेडी आपको प्रोवाइड की है उसको आप ज़रूर करना। माइग्रेन भी ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, ऐसा हो सकता है। एडवाइस के तौर पे आपको बस यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, आपके लिए गॉड गाइडेंस यही आ रही है कि गुस्सा आए तो 10 तक उल्टी गिनती शुरू कर दो। ठीक है, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके गिनना शुरू करिए। ठंडा पानी पियो, तीखा खाना कम कीजिए, बाहर का खाना अगर आप खाते हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए। हाँ, कभी कभी होता है, चलो मस्ती में या पार्टी कर लिया। जून मंथ में आपका खून गर्म रहेगा। मेष राशि वालों भैया, आप तो ऐसे ही गर्म मिजाज हो, आपको तो रूल ही मंगल कर रहे हैं। आप तो ऑलरेडी मंगल से रूल कर रहे हो। आपके सामने कोई भिड़ सकता है क्या? इतनी बेहतरीन तरीके से सामने वाले को टारगेट करते हो ना आप, कि भैया आप जिसको भी मारते होगे ना, मेष राशि वालों मैं 1000% बोल रही हूँ, इस कदर मारते हो, बड़ा बेहिसाब मारते हो आप, पर टारगेट से। लेकिन क्या हो रहा है ना, ये सब चीज़ें, ये चतुराई आप करो, बट अभी आपकी स्थिति ये कह रही है कि जून के मंथ में जो तुमने प्लानिंग की है ना, वो तुम्हारे लिए फ्यूचर सेट करेगा। तो फ्यूचर को वेस्ट बनाने के लिए अभी कुछ कुछ छोटी छोटी बातों को आप इग्नोर करो। देखो, आप ऑलरेडी शेर हो, है ना, मंगल रूल कर रहा है आपको। तो मेष राशि वालों, आप तो ऑलरेडी आग हो, आपको भला कौन जला सकता है? अरे आपकी तरफ तो देखने वाले भी सोचते होंगे, यार हम किससे भिड़ने जा रहे हैं, यार हम किससे उलझने जा रहे हैं। जो आपको जानते हैं वो आपको सलाम करते हैं। और ज़रूरी नहीं है मेष राशि वालों कि आपको हर कोई जाने। हीरा को जौहरी ही समझ सकता है, अन्यथा कोई नहीं। मेरे इशारे को आप समझना। ये समय आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ तुम अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती। मेष राशि वालों, आपने जीवन में बहुत कुछ पास आते आते चीज़ों को खो दिया आपने। अभी ये जो एक कार्ड आई है, लास्ट का कार्ड जो है आपका, चीज़ों को खोया है आपने। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप जब भी आपने चीज़ों को खोया, बहुत भयंकर लेवल का दर्द हुआ होगा आपको। कोई नहीं समझता, आपके चेहरे को हर किसी ने देखा मेष राशि वालों, पर आपके दर्द को किसी ने नहीं देखा। यही मैं बोलना चाह रही थी। जो आप सोचते हो कि मुझे भी यार, मुझे समझो, नहीं समझेगा, ठीक है। और इस समय आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि प्यार आपकी तरफ आएगा, बट गुस्सा आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा। आपको ज़्यादा मतलब बीपी की शिकायत है तो, या फिर बीपी आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, या फिर गुस्सा आपको ज़्यादा आ रहा है, तो आपके लिए एक आपके हेल्थ वाइज मैं आपको रेमेडी देती हूँ। आपको रोज़ सूर्य देव को जल देना है, बट उस जल में आपको लाल मसूर की दाल डाल के सूर्य देव को अर्घ देनी है। समझ गए आप मेष राशि वालों? आपका हेल्थ जो है ना, मंगल अगर ख़राब है तो थोड़ी सी बीपी वगैरह ये सब देखी जाती है, तो इससे रूल करते हैं और इससे कहीं ना कहीं इस प्लैनेट का भी असर होता है। तो आपको मैं ये रेमेडी दे रही हूँ, इसको आप करना, आपको बहुत ही आराम मिलेगा। मैंने क्यों कहा आप वीडियो को सेव कर लेना, ये आपके काम आएगी। आपके पास अगर कोई, मान लो आपको पता चल गया ना कि सामने वाला दुखी है, तो आप जाके पूछते हो, ठीक है। और आपकी दुनिया ना, चाहे आप कहीं भी जो सुकून ढूंढते हो, ये आप अपने दिल तक ही रख रहे हो। आप जिससे भी प्यार करते होंगे ना, आप उसके लिए बहुत अलग हो, वो आपके व्यवहार को बहुत अच्छे से जज कर चुकी है। मेष राशि वालों,
मेल हो फीमेल हो, आप देखो, आप उसको पता है कि गुस्सा कब आता है। आपका एक्स भी वापस आ सकता है, और आपने जिसको भी प्यार दिया, अपने जीएफ को, बीएफ को, या फिर क्रश को प्यार किया आपने, या फिर आप अपनी वाइफ को प्यार किया, तो इतना प्यार किया, शायद उनकी एक आंसू ना आपसे बर्दाश्त नहीं होती है। मतलब अगर कोई रोना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने अपनों के लिए ऐसा किया, आपने मतलब जिसको अपना बना लिया ना, उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाते हो आप। मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि यार जिसने मेरे पास आके बोला यार मैं इसके कुछ काम आ जाऊं, मैं इसके आंसू पोंछ दूं, ऐसे वाला व्यवहार रखते हो आप। बट आपको सामने वाले ने नहीं दिया, जो ढूंढ रहे हो वो आपको नहीं मिलेगा। यूनिवर्स कह रहा है तू अनोखा है, तू अलग है, तेरे जैसा ढांचा तो तैयार कर दिया हमने, पर तेरे अंदर जो दिल हमने दिया वो शायद किसी और में नहीं दिया। मेष राशि वालों, मैं बस इतना ही बोलूँगी, आप समझ जाओगे। अपनी सारी परेशानियों को रिलीज़ कर दो। आपने जिसको भी प्यार दिया ना, कोई भी हो, बहुत गहराई से प्यार किया आपने, बहुत गहराई से। मतलब ऐसा है ना कि आप ऐसे व्यक्ति हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, आप ऐसे हो कि मतलब मेरे पास जो है बस ले लो, तुम खुश हो जाओ, ऐसी वाली स्थिति है ना। अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे आपके कार्ड्स देख के कुछ सॉन्ग याद आए, वो मैं गाती हूँ, जो आप अपने रिश्तों में देते हो, ठीक है। तो आंखें बंद करो और फील करो इस सॉन्ग को। चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, गलियों में वो नसीब के, गलियों में वो नसीब के मारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े, उनकी नजर का जिसने नजारा चुरा लिया, उनके दिलों का जिसने सहारा चुरा लिया, उस चोर की तलाश में, उस चोर की तलाश में सारे निकल पड़े, चंदा को ढूंढने सभी तारे निकल पड़े। आप जो ढूंढते हो ना मेष राशि, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका दिल बहुत खूबसूरत है। लोग आपको यूज़ करते हैं और यूज करके जाते हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ यही हिदायत दी जा रही है कि बस आप भी उतनी ही कनेक्ट रहें जितने सामने वाले कनेक्ट रहते हैं। और आपको अगर कोई घुमा दे या मेष राशि वालों का शिकार करके चल दे तो ना, मैं नहीं मानने वाली, मैं नहीं मानने वाली मेष राशि वालों। मुझे पता है जो मैंने सॉन्ग गाया वो सही था, ठीक है। आपका दिल कुछ और ही मांगता है और होता कुछ और ही है, बट आपका कोई शिकार कर दे ये नहीं हो सकता। आप शिकार इसीलिए हो रहे हो कि आप सामने वाले को शिकार करने देना चाहते हो, आप सामने वाले की खुशी देख रहे हो, देखने दो। चलो ये आपका दिल बहुत बड़ा है, हाँ, लेकिन अगर आपको कोई टारगेट करे तो फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो। मुझे ये भी दिख रहा है मुझे। देखो, जून मंथ का फाइनल मैसेज आपके लिए आया है। जून मंथ में आपकी किस्मत घूम जाएगी। काल चक्र जो कहते हैं ना, काल चक्र पूरा हो रहा है, बस आपका चक्र चलेगा। एक मौका मिलेगा आपको। मेष राशि वालों अलर्ट रहना, लव लाइफ में, कैरियर में, हेल्थ में, या फिर शादी, कुछ भी ऐसा आपको एक मौका मिलेगा, उस मौके का फ़ायदा उठा लेना आप। और ये जो मौका होगा बहुत ही बेहतरीन होगा आपके लिए, गोल्डन टाइम है आपका। द मैजिशियन का कार्ड आया है, सारे टूल्स आपके पास होंगे। देखो, जो मौका आपके पास आएगा ना,
उसको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी नॉलेज है। जो भी चीज़ें आपके पास आएगी ना, उसका नॉलेज आपको है, आपको एक्सपीरियंस है ना? एक तरह से कह सकते हैं कि आप बहुत ही अनुभवी होंगे उस फील्ड में। इसलिए जो भी अपॉर्चुनिटी आई है उसको हाथ से जाने मत देना। ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मौके को हाथ से जाने मत देना। और आपको ये भी कहा जा रहा है, होप रखो, चीज़ें तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगी। आप अफर्मेशन देना शुरू करो। जो चीज़ें आपके अनुकूल नहीं है ना, वो भी अनुकूल हो जाएगी। कहते हैं विश्वास से तो भगवती को जगाया जाता है, भक्त है तो भगवान है। भक्ति नहीं होगा तो भगवान कहाँ से रहेगा फिर? हाँ, आप हैं तो आपके सपने हैं, तो फिर जब आपके सपने आपसे अधूरे कैसे हो सकते हैं? आप हो तभी तो सपने हैं ना आपके। आपने सपनों को देखा है ना, सपनों ने आपको नहीं देखा। तो ध्यान रखिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, आप अफर्मेशन दीजिए, आप रेमेडीज कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, जान फूंक दीजिए। मेष राशि, आपको जो चाहिए मिलेगा। आपकी कार्ड मैं देखकर बता रही हूँ, मिलेगा, 100% मिलेगा। बस वो शेर वो जगाओ उस शेर को। कहाँ आप तो मंगल से रूल करने वाले हो। आपकी दहाड़ जरूरी है मेष राशि वालों, आपकी दहाड़ अब गूंजेगी। होप रखना है, जो चाहिए था वो मिलेगा आपको। 20 जून के आसपास एक बड़ा कॉल लेना पड़ सकता है आपको। दिल की सुनना, पुरानी गलती रिपीट मत करना। कोई भी अगर कॉल आता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो दिल की सुनो, ठीक है? आपका दिल जो कहता है ओके कर देना। मेष राशि वालों, आपके लिए जो लकी डेट आ रहे हैं जून मंथ के 1 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, ठीक है? मेष राशि वालों, आपके लिए लकी कलर होगा इस मंथ में रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ठीक है? आप इसको पहन सकते हो। मेष राशि वालों, अब आपके लिए ब्लेसिंग की कार्ड आ रही है, तो चलिए पहले मुझे रिश्वत दे दीजिए मुझे रिश्वत दे दीजिए। पहले तो मैंने आपके कार्ड्स को देख के मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब भाई साहब, मुझे भी तो कुछ चाहिए, आप लोगों से मुझे भी कुछ चाहिए। मैंने आपको पहले बताया और यूनिवर्स की बातें आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मुझे भी तो कुछ चाहिए भाई साहब। चलो रिश्वत दो मुझे। आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग जो आ रही है, द लवर्स की एनर्जी निकल के आ रही है। द लवर्स का कार्ड एक्टिव हो गया है। एक तरह से आपको सच्चा प्यार ढूंढता हुआ आएगा। मेष राशि वालों, आपको ढूंढता हुआ आएगा, और जो भी आएगा मतलब वो रोमांटिक होगा। लॉयल पार्टनर मिले जो दिल से प्यार करे, है ना? ऐसा सोचते हो तो वैसा ही मिलेगा। लॉयल पार्टनर भी होगा और जो दिल से प्यार करेगा, ठीक है? मेष राशि वालों, आपको लव लाइफ में भी एक और ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका मतलब अट्रैक्शन तुम्हारे अंदर जागृत हो सकती है ना? तो सब तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। एक तरह से ना आप में एक अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़ जाएगी, जिससे लोग आपके पास खींचे चले आएंगे, ठीक है? आपकी लव लाइफ में कोई बार बार थर्ड पार्टी अगर आ जा रहे थे, उस थर्ड पार्टी को यूनिवर्स ने, आप दोनों के लाइफ से उस थर्ड पार्टी को यूनिवर्स दूर कर रहे हैं। क्लेम कीजिएगा, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा मेष राशि वालों। और आपके कम्युनिकेशन में एक तरह से बात करने का अंदाज और एक लहजा जो है वो बड़ा मिठास आ जाएगा। बढ़िया से बढ़िया बातें करोगे आप, और लोग आपकी कड़वी जुबान को भूल के मीठी जुबान के कायल हो जाएंगे, ऐसा भी देखा जा रहा है। आपकी लव लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। दिल फिर से आपका धड़क सकता है मेष राशि वालों, आपका दिल फिर से धड़क सकता है। पैसे और कैरियर के लिए जो ब्लेसिंग आ रही है, यूनिवर्स ने आपको जो ब्लेसिंग दी है वो ये है कि आपकी कुर्सी आपको फिर से वापस मिल सकती है। आप अगर कहीं शिफ्ट कर रहे हो, किसी जॉब को आपने छोड़ा या कुछ कहा सुनी हो गई, तो आपके जाने के बाद ना आपकी नाम ली जाएगी। आपके पीछे में कुछ ऐसा होगा जिससे आपके बॉस आपके बारे में सोचेंगे यार उसको एक बार फिर से चांस दो, है ना? और एक कुर्सी आपको मिलने वाली है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो या फिर आपने प्लान किया हो, तो ब्लेसिंग आपको मिल रही है। यूनिवर्स आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा, इज्जत, नाम तीनों आपका है जून मंथ में। और ये भी हो सकता है कि आपको एक कोई आप नया बिजनेस शुरू करो, तो जून में आप शुरू करोगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। जून मंथ आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। ये जून का महीना तुम्हारे लिए ही है मेष राशि वालों। चलो मुझे रिश्वत चाहिए, ऐसे मैं जाने नहीं दूंगी आप लोगों को। आपकी कार्ड देख रही हूँ मैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब लग्जरी लाइफ मिलेगी, है ना? मेहनत का फल पैसों में बदल जाएगा। मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्लेम करना है इस रीडिंग को।
और एक तरह से ना आपके द मैजिशियन की भी कार्ड है, तो मैजिशियन के कार्ड में ब्लेसिंग आपको ये मिल रही है कि तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा जो तुम चाहोगे। जो आपने सोचा ना, एक तरह से जो विश आपने सोची, जो आपकी इच्छा थी ना, वो इच्छा आपकी इस जून मंथ में पूरी होने वाली है। शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, पर यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग है। शुरू में समझ में नहीं आएगी, लेकिन बाद में समझ में आने वाली है। बहुत ही स्पीड से तरक्की करने वाले हो आप, आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। 1 तारीख से 15 जून के बीच में कोई बड़ी खबर मिल जाएगी, जिससे आप एक्शन ले लोगे और एक्शन आपकी दी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, एक्शन लोगे आप। आपने कहीं पर पेशेंस रखा था, जाने दो, छोड़ दो, मैनेज कर लेंगे, हम ही वापस लौटते हैं, मैं ही ऐसे मैनेज कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आपके सब्र का फल मीठा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। रुकी हुई पेमेंट, अटका हुआ पैसा घर में आ जाएगा। कैरियर में ब्लेसिंग आपकी फिर से आई है कि आपको नया ऑफर मिलेगा, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, तुम्हारे नाम का हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा था यार मेरा कैरियर चलते चलते रुक गया है, तो कहीं ना कहीं जो अब आप सोचोगे ना, वहाँ से आप बहुत दौलत अचीव करोगे। दौलत बहुत तरह की होती है मेष राशि वालों, आप समझदार हो, आप समझना। ठीक है, और ऐसा आपके करियर के लिए एक और ब्लेसिंग का कार्ड मैं ले लेती हूँ। मेष राशि वालों, आपको ऐसा लगता था कि यार मुझ पर काफ़ी बोझ है, लायबिलिटीज थी आपके कंधों पर, तो एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि आपके ऑफिस में आप पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, वर्कलोड थी ज़्यादा, तो सुकून शुरू हो जाएगा इस जून मंथ में। आपको ब्लेसिंग मिल रही है, यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग मिली है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। फैमिली, घर के माहौल के लिए जो ब्लेसिंग का कार्ड आया है वो ये है कि आप ना एकदम पूरी फैमिली एक साथ हंसते खेलते रहने वाले हो। ठीक है, आप मेल हो फीमेल हो, आप देख लीजिए, या तो फिर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। आप लोग हंसते खेलते समय बिताते दिख रहे हो मुझे। घर ना आपका बैकुंठ बन जाएगा। ठीक है, बस चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, दोनों तरफ बैलेंस करके रखना है आपको। यूनिवर्स का ब्लेसिंग आपको लग जाएगा, क्लेम कीजिए आप। सेलिब्रेशन हो सकता है, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश का योग बन रहा है, और ये भी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है कि घर में एक तरह से आप माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली है। घर में बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है आपको, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम था जहां पर आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आई है कि बड़ों की दुआ से आपका काम बन जाएगा। ऐसा भी देखा जा सकता है कि कोई आप बहुत दिनों से कुछ प्लानिंग कर रहे हो ना, तो उसमें दुआ काम आ जाएगी आपकी, और वो काम आपका सक्सेस हो जाएगा, आपके हित में होते हुए दिख रहा है मुझे। आपकी ब्लेसिंग एक और आ रही है, ब्लेसिंग के कार्ड हैं जो कि आपको ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। मकान कानून का हर फैसला तुम्हारे हक में होगा। अगर कोर्ट केस में कोई बात है तो भी आपके हक में होते हुए दिख रही है मुझे। मकान की, अगर घर की बात है तो भी आपके हक में होते हुए दिख रही है मुझे। घर का हर झगड़ा क्लेश शांत होता हुआ दिख रहा है। आप जो बोलोगे वही घर वाले करना शुरू करेंगे। पैसों को लेके लड़ाई खत्म हो जाएगी, घर में बरकत आने लगेगी, और सब आपके और आप सबके बन के रह जाओगे। प्यार से संभालो, यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। हेल्थ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, हीलिंग एनर्जी से बॉडी, माइंड, सोल तीनों हील हो जाएंगे। आपको यूनिवर्स के सपोर्ट है। हेल्थ में भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि अगर तुम योगा करते हो तभी आज तक फिट भी हो। यूनिवर्स ने आपको ऐसा ही बोला है। आपकी कहीं ना कहीं नींद की प्रॉब्लम थी, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। यूनिवर्स ने आपको ब्लेस्ड किया है। ओवरऑल आप यूनिवर्स से ब्लेस्ड हो। सीधा सीधा मैं बताती हूँ आपको, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि तुम जिम जाओ, तुम योगा करो, सब कुछ सही हो जाएगा। ओवरऑल आपकी मतलब किस्मत चमकने वाली है। जून मंथ की ब्लेसिंग आपकी ये है, जो अच्छा समय था ना, वो समय अब आपके नाम पर घूमना शुरू हो चुका है मेष राशि वालों। ठीक है, जो सोचो, जो बोलो, वही सच हो जाएगा। तो आपको इस समय ये कहा जा रहा है कि अपने लिए बहुत ही अच्छा बोलना। मैंने पहले ही आपको बोला था, अफर्मेशन देना शुरू करो। आपसे आपके सपने हैं, सपनों से आप नहीं हो। आपको यहाँ पे यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं, और साथ में आपको ये भी गॉड गाइडेंस दे रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए मेष राशि वालों, चीज़ें आपकी होगी, और जो आपने सपने देखे वो आपके हित में होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, वही सच होगा। इसलिए सोच समझ के भी बोलना, और अपने लिए प्लीज़ अपने लिए ही अच्छा बोलो यार। मेष राशि वालों जितने भी हो, अपने लिए अच्छा बोलो। जो आपकी विश है ना, उसको आप प्रेजेंट टेंस में बोलो। एटलीस्ट 2 बार तो बोल दो, अपने लिए कुछ अच्छा तो बोलो। जून मंथ में आपकी दिल की मुराद पूरी हो जाएगी।
हाँ, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है और ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। ब्लेस्ड हैं आप यूनिवर्स से। कोई ऐसी मन्नत आपने मांगी थी तो वो पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। ज़िंदगी आपकी बहुत ही स्पीड से भागने वाली है। रुकावट खत्म हो गई, रास्ता साफ हो जाएगा आपका, कहीं निगेटिविटी नहीं होगी। मैसेज कॉल का इंतज़ार था तो वो जस्ट आएगा, जून मंथ में आने वाला है। अब आप देख लो आप किसकी कॉल का वेट कर रहे थे। लव लाइफ से भी हो सकता है, कैरियर से भी हो सकता है, बिजनेस शुरू करने के लिए उस फील्ड से भी हो सकता है। एक लास्ट का कार्ड आपके लिए आया है मेष राशि वालों, वो भी कार्ड मैं देख लेती हूँ और आपको बताती हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेष राशि वालों, आपके दुश्मन शांत होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स ने खुली चुनौती दी है कि मेरे बच्चे को कोई टच करके दिखाओ। आपके कार्ड बहुत ही स्ट्रांग आए हैं, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी निकल के आ रही है। प्लीज प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करना। जून 2026 मेष राशि का सबसे बेस्ट महीना बनने वाला है। अगले 11 महीने इसकी कमाई खाओगे। मेष राशि वालों, जून मंथ आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैं आपको इतना बोल रही हूँ। अगर इस रीडिंग की ब्लेसिंग आप लेना चाहते हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लेना चाहते हैं, तो इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। हर हर महादेव 333 ज़रूर लिखिए आप। और अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।